हेलो गाइस, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, वर्क क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है, ये तीनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्क का डेफिनेशन को देखते हैं। वर्क क्या है? तो वर्क इज द सेट टू वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट display it through a certain distance in direction of applied force। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पर या कोई भी पार्टिकल पर यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस करे, कुछ डिस्प्लेस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है। वर्क हुआ है। जैसे देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन if force applied on a object displace it through a certain distance in direction of applied force। यदि कोई पार्टिकल पर, जैसे एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स लगाने के बाद ये इस डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया है। इस डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है। देखिए, इफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड एस बी द डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लाइंग फोर्स, देन वर्क डन इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या होगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट में होता है। वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी W इक्वल टू एफ डॉट एस। यानी वर्क हम लोग वेक्टर में देखे थे डॉट प्रोडक्ट। यदि दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते थे तो क्या मिलता था? स्केलर प्रोडक्ट मिलता था। यानी हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? W इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था? साइन थीटा। अब देखिए, यदि कोई पार्टिकल पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा। यदि कोई पार्टिकल पर हम लोग फोर्स लगाए और वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क हुआ या नहीं हुआ? तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ। हम लोग जैसे दीवार पर ऐसे फोर्स लगाए या बोर्ड पर ऐसे फोर्स लगाए और ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ है। वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, आपसे बोला जाए कि आप यहां से मार्केट जाइए, मार्केट जा करके फिर यहां वापस आ जाइए। अब वर्क डन आपका क्या होगा? 0। या तो आपको इस पॉइंट से इस तरह से सर्किल में घूम करके फिर इसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एफ डॉट एस 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। यानी वर्क क्या होगा? 0। यानी एक स्थान से चलने के बाद फिर पुनः उसी स्थान पर आने पर आपका वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क कब बोलेंगे कि वर्क हुआ है? जब कोई पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं और वो कुछ डिस्प्लेस कर जाए। कुछ डिस्प्लेस करने के बाद उसको हम लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ है। जैसे देखिए, इस ब्लॉक पर हम लोग फोर्स F लगाए हैं जिसका मास m है, और इस डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हो गया है। अभी यहां था, अभी यहां आ गया है। तो W इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी W इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा होगा। ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब देखिए, मान लिया जाए इस डायरेक्शन में जा रहा, तो कॉस थीटा का एंगल क्या हो जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा।
यानी कि वर्क इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे एफ डॉट एस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। एक फॉर्मूला के तौर पर इसको याद रखिएगा। हम लोग वर्क को देखने के बाद एनर्जी के बारे में देखेंगे, फिर पावर के बारे में देखेंगे, वन बाय वन हम लोग पूरे टॉपिक को देखेंगे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक पॉइंट लिखेंगे, इट इज ए स्केलर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसका हम लोग देखते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग होता है, ERG। वन अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाता है। जैसे फोर्स का हम लोग देखे थे, फोर्स का यूनिट को हम लोग चेंज किए थे सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में। वो कैसे किए थे वो देखिए। जैसे फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को एफ से इंडिकेट करते हैं। मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम लोग देखते हैं। इसको सीजीएस सिस्टम में हम लोग चेंज करेंगे। सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे फोर्स को, तो ये क्या हो जाएगा? ये डाइन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? डाइन में। तो देखिए, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर देंगे। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। मीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। और ये क्या चेंज हो गया? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी सीजीएस सिस्टम में ये फोर्स का यूनिट हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया। 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया। अब उसी तरह से हम लोग वर्क को भी चेंज करेंगे। वर्क को यदि चेंज करते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। ये 10 टू द पावर 7 क्यों आया, इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले देखना है। तो वर्क इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ डॉट एस होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज में? मीटर में रहता है। और फोर्स का एसआई यूनिट में रहता है। यानी अगर इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे, सीजीएस सिस्टम में, तो फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगा 10 टू द पावर 5 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी 100 होगा। यानी कि सीजीएस सिस्टम में ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 7, यानी 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 अर्ग हो जाएगा। 7 अर्ग इसका वैल्यू आ जाएगा। आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद एनर्जी के बारे में देखेंगे। बहुत सारे एनर्जी है, वो सारे एनर्जी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से देखेंगे। थैंक यू।